क्रिकेट का जो चौधरी है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया, तो उस वजह से आईसीसी तो उसके आगे बिल्कुल ही समझ लेना बेबस है। आईपीएल होती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ प्लेयर्स को पैसे देता है बल्कि उनकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे देता है। भारत पैसे का रोब तो ऑलरेडी दिखा रहा है और वो उसके जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री होती तो डेफिनेटली इस वक्त तक आईसीसी ने पता नहीं कितनी की चढ़ाई कर देनी थी। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। मैं कहता हूँ भाई बारी किसकी थी? पाकिस्तान की। चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान की। इंडिया आज ताकतवर तरीन जो बोर्ड बना है उसमें 50% या 40% हिस्सा तो पाकिस्तान के मैचेस से आया है। इनके वो हरभजन, इनका वो गौतम गंभीर जो उसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसी टीम का वो कोच बना हुआ है। जय शाह उसी पार्टी से, वो आईसीसी जा रहा है, बीसीसीआई का चेयरमैन है। अब आप देखें साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा। बार बार या पैसे की तड़ियां लगाते हैं जी, पैसा बड़ा है, हम पैसे फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे। खैर आईसीसी और बीसीसीआई मेरे ख्याल में ये एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि जय शाह जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो कोई उनके मध्य मुकाबले ही नहीं आया, किसी ने उनके खिलाफ जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है और उनको बहुत सपोर्ट है रुकन ममालिक का आईसीसी के। और मर के ये हो गया वो हो गया। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड पे पुश किया जाएगा बल्कि ऑफर्स भी की जाएंगी, लालच भी दिया जाएगा। लग ये रहा है, घबराए इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के इम्कानात अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कम नजर आते हैं। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। ना प्यार काम आया ना डर काम आया, सख्ती भी करके देख ली, डरा के भी देख लिया, लेकिन भारतीय टीम की मैं ना मानू की रट अपनी जगह जारी है। मुकम्मल इनकार ही समझे, यानी वो होता है ना कि मैं अब ना ही समझूं। करोड़ों का नुकसान यानी माली नुकसान तो है ही, लेकिन साथ साथ लोगों का जो जज्बाती नुकसान है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। समझ लें कि जैसे खित्ते का जो चौधरी है ना, और खास तौर पर क्रिकेट का जो चौधरी है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया, तो उस वजह से आईसीसी तो उसके आगे बिल्कुल ही समझ लेना बेबस है। यहाँ पे इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री होती तो डेफिनेटली इस वक्त तक आईसीसी ने पता नहीं कितनी की चढ़ाई कर देनी थी। इसलिए फादर फिगर हैं वो क्रिकेट के, उनको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। देखिए मैं तो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं ना, मैं तो सीधा बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से मैं सीधा ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये फजूल बातें, ये पीछे बैकडोर पे रह के ये सब बातें मुझे ना करनी आती हैं। मैं कहता हूँ भाई बारी किसकी थी? पाकिस्तान की। चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान की। आपका जब वर्ल्ड कप हुआ था हम गए थे। खैर आईसीसी और बीसीसीआई मेरे ख्याल में ये एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि मतलब आईसीसी के अंडर में इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। जब एक इदारे के अंदर इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं तो वो इदारा क्या करता है फिर? और वो इदारा जिसको मसले हल करने चाहिए वो बीसीसीआई के साथ मिलकर कर रहा है। और मैं सबसे ज्यादा मायूस होऊंगा और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाऊंगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इस चीज के अगेंस्ट गए। कितने % चांसेस हैं कि ये जो इवेंट है इसकी मेजबानी मिल जाएगी पाकिस्तान को? क्योंकि आपने वही बात की है कि वोटिंग पर अगर बात जाती है तो फिर मसला हो सकता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर सच्चाई का हम लोग सामना करके बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यूं वीक है कि अगर वोटिंग तक अगर हम गए तो इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के, तो क्योंकि सबको पैसा देता है। आईपीएल होती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ प्लेयर्स को पैसे देता है बल्कि उनकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे देता है, और वैसे भी उससे थोड़ा ऐसे रहते हैं। आपको याद होगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानी सरजमीन पे उन्होंने कही थी कि इंडिया के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। इट्स मीन कि सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जनाब आईसीसी ने प्लान ये तैयार किया है कि वो बीसीसीआई के दबाव में आ चुका है। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड पे पुश किया जाएगा बल्कि ऑफर्स भी की जाएंगी, लालच भी दिया जाएगा कि देखिए जी $65 मिलियन आपकी होस्टिंग बनी है वो तो आपको मिलनी है। पहले भी आपने कहा कि अगर बोर्ड मीटिंग होती है, वोटिंग वाला होता है, तो भारत पैसे का रोब तो ऑलरेडी दिखा रहा है और वो उसके जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे, और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है
कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन 1 दिसंबर को इतवार को चार्ज संभालेंगे, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो कोई उनके मध्य मुकाबले ही नहीं आया, किसी ने उनके खिलाफ जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है और उनको बहुत सपोर्ट है रुकन ममालिक का आईसीसी के, और एसोसिएट ममालिक का भी उन्हें सपोर्ट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबशिर जो है वो, मुझे जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वो उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कहा है कि आप दुबई के ग्राउंड जो है तैयार रखें, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस आईपीएल के बल्कि फाइनल में भी इसी साल उनको बुलाया गया था स्पेशली वहां पर अहमदाबाद में। तो लग यही रहा है कि कोई ना कोई बैकडोर भारत कोई ना कोई काम कर रहा है, और जो मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के इम्कानात अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कम नजर आते हैं। इनके वो हरभजन, इनका वो गौतम गंभीर जो उसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसी टीम का वो कोच बना हुआ है। जय शाह उसी पार्टी से, वो आईसीसी जा रहा है, बीसीसीआई का चेयरमैन है। आईसीसी पर अब जय शाह की तो मुकम्मल इंडिया की हुक्मरानी हो जानी है। 1 दिसंबर को उन्होंने चार्ज ले लेना आईसीसी के सरबराह का, तो फिर तो मुझे लगता है कि अब भारत की वैसे ही चुदराहट कायम है। कम से कम क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्मोक डिप्लोमेसी पर ही आ जाएं और टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करें। जंगें या कोई भी इस तरह की जो लड़ाई झगड़ाई की पॉलिसी है इससे दूर रहें, और खित्ते में जो आप तमाम इतना कुछ सरमाया जाया कर रहे हैं। 80% रेवेन्यू आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से आता है, उनको फेवर देते हैं। हम उस वक्त भी नहीं बोलते जब कहा जाता है कि इंडिया गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा, बाकी किसी टीम को पता नहीं होता, उनको पहले बताया जाता है, उस वक्त भी फेवर दी जाती, तो दुनिया नहीं बोलती। अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबराए इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है ये भी एक हिंदू मंदिर था, या इसका पस मंजर, इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उसमें कोर्ट में चले गए। तो बार बार या पैसे की तड़ियां लगाते हैं, जी पैसा बड़ा है, हम पैसे फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाएगा, मर के ये हो गया वो हो गया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा। इंडिया आज ताकतवर तरीन जो बोर्ड बना है उसमें 50% या 40% हिस्सा तो पाकिस्तान के मैचेस से आया है। क्या फीलिंग होती है एज अ प्लेयर पाक इंडिया मैच? देखिए, मेरा कैरियर इतना ज्यादा लंबा तो नहीं है, मैं तो इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं जब 2002 की बात बता रहा हूं, मैं इंग्लैंड लीग क्रिकेट खेलने जाया करता था। वहां पे मुझे एक मौका मिला था कि इंडिया की टीम के साथ नेट करने का मुझे मौका मिला था। मैं सिर्फ नेट्स की बता रहा हूं, मैं जब मुझे नेट्स करने का मौका मिला था उस टाइम तो हम यंग थे, 22-23 साल के थे, थोड़ी गेंद वेंद भी अच्छी निकलती थी ठीक ठाक, तो नेट पे मेरा दिल कर रहा था मैं फाड़ फूड़ दूं, और एक आध को अनफिट भी कर दिया था, अजय रतरा को, जो उसके बाद फॉरेन इंडियन टीम से बाहर हो गया था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी नेट्स पे फीलिंग ऐसी थी कि इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो मैं जोर लगा दूं, मुझे अपने मैचेस की फिक्र नहीं थी, यहाँ जोर लगा दूं पूरा। एक मुल्क के इनकार की वजह से आप पूरा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ले जाते हैं या फिर अपने मैचेस को हाइब्रिड मॉडल पर ले जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो आईसीसी के ऐसे टूर्नामेंट्स में पहली मर्तबा होगा। एशिया कप में तो ऐसा हुआ, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनमें पहली मर्तबा ऐसा होगा जिसमें एक मुल्क इनकार करे और उस एक मुल्क के इनकार की वजह से आप पूरा टूर्नामेंट उठाकर ले जाएं। लुकमान, हम हाइब्रिड मॉडल दे देंगे, हम इस इवेंट का किसी भी सूरत में ना बायकॉट नहीं कर सकते। हमने अपने रेनोवेशन स्टार्ट कर रखी है, अपग्रेडेशन स्टार्ट कर रखी है, स्टेडियम्स की पैसा हम बहुत ज्यादा लगा चुके हैं, $70 मिलियन ऑलरेडी बजटेड है, 10 से 20 करोड़ डॉलर्स की गेम इस एक मैच की है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो $50 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रक्चर है ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड मॉडल हम एट दी एंड जरूर दे देंगे, अगर उन्होंने जरा ज्यादा प्रेशर डाला हम दे देंगे। कई पाकिस्तानी मीडिया, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन कुछ न्यूज चैनल को इस बात की उम्मीद है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, बीसीसीआई अपनी टीम को अलाउ कर दे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चले जाओ। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया की इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि क्या भारतीय टीम आएगी या नहीं आएगी। अब बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि किसी भी बोर्ड की हिम्मत नहीं होती कि वो बीसीसीआई के सामने कुछ बोलें। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।